बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया के तूल व अर्ज में तारीख के तमाम तालिब इल्मों और शहदाइयों को वाइट उर्दू की जानिब से सलाम अर्ज है। तारीख के सिलसिले और सफर में आप सबका प्यार, हौसला अफजाई और तजावीज पर वाइट उर्दू की पूरी टीम को सख्त मेहनत, गहरी रिसर्च और अछूते टॉपिक्स ढूंढने पर उकसाती है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम महज अफसानवी सनसनी फैलाने के बजाय खालिस तारीख अपने नाजरीन तक पहुंचाएं। इसी सिलसिले के हवाले से आज हम आपको ड्रामा सीरियल किरलुश उस्मान के एक अहम किरदार के बारे में बताएंगे, जो लूमड़ी की तरह चालाक और शेर की तरह बहादुर हमलों में मशहूर था। इसकी शख्सियत बाज़ंतीनियों के लिए बाइस हयात थी। अगर आप अभी तक समझ नहीं पाए तो हम आपको बता दें कि आज हम आया निकोला के बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, तारीख का एक अलमिया रहा है कि तारीख हमेशा फातहीन के कलम से लिखी गई और इस दौरान मगलूब अक़वाम के हीरो और हुर्रियत किरदार हमेशा जालिम और सलामती को खतरा दिखाए गए। जैसा कि बरे सगीर में 1857 की जंग, जिसको हम जंग आजादी के नाम से याद करते हैं, अंग्रेज इसको वॉर ऑफ म्यूटिनी, जंग बगावत और जंग के तमाम किरदारों को बागी, साजिशी और अफसानवी करार देते हैं। ऐसे ही आया निकोला का तारीखी किरदार भी उस्मानी फातहीन के घोड़ों की खाक की अजमत में अपनी अजमत खो बैठा। नाजरीन, आया निकोला का ताल्लुक शाही घराने से था और वो शहनशाह के चच्चा जाद भाई का नाजायज बेटा था। इस ताल्लुक की वजह से आया निकोला को दूसरे सालारों, गवर्नरों और पादरियों पर सवाबदीदी इख्तियारात हासिल थे। सीरीज की पहली किस्त में वो तकफूर अलेक्सिस को मारकर ये इख्तियारात इस्तेमाल करते भी नजर आते हैं। आया निकोला बचपन में ही खुद को ऑर्थोडॉक्स चर्च के हवाले कर देते हैं और तालीमो तरवीज पर तवज्जो देने लगते हैं। चर्च के पादरी ने आया निकोला के मजबूत जिस्म की वजह से उसको पत्थरों की छदाई का काम दिया और अपनी बेपनाह जहानत से जल्द ही वो नेकिया के माहिर मुजस्मा साजों में शुमार किया जाने लगा। येना शहर की खानकाह के दौरे पर आया निकोला और उसके पादरी उस्तादों पर सलीबियों ने हमला कर दिया। इस हमले में आया निकोला ने मुहाफिज दस्ते के साथ सलीबियों का खूब मुकाबला किया, यहां तक कि वो भाग गए। नाजरीन के लिए ये वाजे करते चलें कि ईसाइयत में सलीबी कैथोलिक फिरके से ताल्लुक रखते थे, जबकि आया निकोला और पादरी ऑर्थोडॉक्स थे और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे। एक चर्च के तालिब इल्म की ऐसी बहादुरी देखते हुए उसके पादरियों ने एक माहिर जंगजू आया निकोला की तरबियत के लिए रख लिया, जिसने तलवारबाजी में उसको ताक कर दिया और जल्द ही नेकिया के पादरी के इल्म और बहादुरी की दास्तानें हर सू फैल गईं। नाजरीन, इधर मशरिक में उस्मान के वालिद अर्तुगरुल की वफात के बाद सलाजिका रोम के दारुल हुकूमत कुनिया पर मंगोलों के कब्जे और सिलजूकी सल्तनत के खात्मे के बाद उस्मान की जागीर खुद मुख्तार हो गई, जो बाद में सल्तनत उस्मानिया कहलाई। उस्मान के साथ बहुत से तुर्क कबाइल की खुद मुख्तार रियासतें वजूद में आईं, जिनमें किरमानी, जानदारी, कनक सरे फहरिस्त हैं। किरमानी उन तमाम से ताकतवर थे और उन्होंने इर्द गिर्द के तमाम तुर्क बेलिक्स पर हमले शुरू कर दिए और बाजंतीनी अफवाज को भी दबाना शुरू कर दिया। शहनशाह ने तुर्क सरहद पर यह हालात देखते हुए अपने सबसे काबिल जर्नैल और भतीजे आया निकोला को मशरकी सरहद पर भेजा। आया निकोला ने आते ही करमानियों को पै दर पै व्रतनाक शिकस्तें दी, यहां तक कि उनके लश्कर बदहवास होकर भाग निकले। अपनी शिकस्तों का बदला धोने के लिए करमानियों ने उस्मान गाजी पर हमला कर दिया, जहां उनको एक और इबरतनाक शिकस्त हुई। नाजरीन, इस फतह के बाद अब उस्मान खान की जागीर की सरहद कुस्तुनतुनिया की बाजंतीनी सल्तनत से मिली हुई थी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि यह वही बाजंतीनी हुकूमत थी जो अरबों के जमाने में रूमी सल्तनत के नाम से मशहूर थे, जिसे अलप अरसलान और मलिक शाह के जमाने में सल्जूकियों ने बाज गुजार बना लिया था। अब यह बाजंतीनी सल्तनत बहुत कमजोर और छोटी हो गई थी, लेकिन फिर भी उस्मान खान की जागीर के मुकाबले में बहुत बड़ी और ताकतवर थी। बाजंतीनी कलादार उस्मान की जागीर पर हमला करते रहते थे, जिसकी वजह से उस्मान खान और बाजंतीनी हुकूमत में लड़ाई शुरू हो गई। उस्मान ने इन लड़ाइयों में बड़ी बहादुरी और काबिलियत का सबूत दिया और बहुत से इलाके फतह कर लिए। इसलिए आया निकोला को उस्मान गाजी की सरकूबी के लिए भेजा गया और आया निकोला की जारियत ने ही उस्मान को मजबूर किया और उन्होंने इसके बाद अपने सारे लश्कर बाजंतीनियों के खिलाफ ही भेजे।
دومانچ کی جنگ کے بعد آیا نکولا ایک لشکر جرار کے ساتھ عثمان کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا۔ ناظرین، دومانچ کی جنگ وہ جنگ ہے جس میں سوچی بے شہید ہوئے تھے اور کالانوز مارا گیا تھا۔ لشکر کی تعداد دیکھ کر ترک گشتی دستوں نے گوریلا جنگ شروع کر دی اور عثمان غازی کو آیا نکولا کی آمد کی اطلاع دی۔ عثمان غازی نے آگے بڑھ کر آیا نکولا کو عبرتناک شکست دی اور قید کر لیا۔ اس جنگ میں گندوزبے کے بیٹے بھی شہید ہو گئے اور آیا نکولا کی موت کیسے ہوئی اس کی ہمیں کوئی مستند اطلاع نہیں ملی کہ آیا عثمان نے ہر جانے کی عوض ان کو جانے دیا یا پھر کالانوز کی طرح موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔